हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। कल हमने प्रिंसिपल फोकस के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम बनाया था वो अजीब सा डायग्राम बना था, तो उसको आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर बुक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ये था कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स मिरर एंड ये कल एक पॉइंट और डिस्कस किया था, फोकल लेंथ। वो क्या है? फोकल लेंथ पी एफ इक्वल टू एफ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया था। एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पी सी इक्वल टू आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये इनर साइड है, ये ओपेक है, ये कॉन्वेक्स है, तो इनर साइड ओपेक साइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। पहले हम कॉनकेव मिरर का डिस्कस करने वाले हैं। ये है कॉनकेव मिरर एंड ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, एंड ये ले लिया हमने इसका प्रिंसिपल फोकस एफ। अब यहाँ से एक रे हमने इस पे इंसिडेंट करवाई, इसका नाम दे दिया हमने रे ए बी। एंड अब इस मिरर का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा? मिरर का नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे ए बी एंड सी बी को ज्वाइन किया, इट्स नॉर्मल टू मिरर। एंड ये है रिफ्लेक्टेड रे ऑन एफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ आई। एंड ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, स्मॉल आर। हम क्या बोल सकते हैं? ये है प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल। हमें ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। एंड ये यहाँ से सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ इसमें एंगल ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये क्या बनेगा? ये इस ट्रायंगल में को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रायंगल बी सी एफ। इसमें एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर इक्वल है। इक्वल एंगल है, तो ये सी एफ इक्वल टू एफ बी, ये साइड भी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। एंगल ऑफ एफ बी, सॉरी साइड ऑफ एफ बी इक्वल टू साइड सी एफ। अब अगर ये वाला अपर्चर अगर स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सी एफ एफ बी। अगर अपर्चर स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं? एफ बी
एफ बी इक्वल टू एफ पी सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सी एफ इक्वल टू एफ पी हमने इंसिडेंट एंगल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या, सी एफ इक्वल टू एफ बी सो एफ बी स्मॉल अपर्चर के लिए एफ बी इक्वल टू एफ पी सो एफ पी इक्वल टू एफ बी एंड एफ बी किसके इक्वल है, सी एफ के। सो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला, एफ है वो मिड पॉइंट है सी पी का। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एफ इज सेंटर ऑफ पी सी। सो पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ इक्वल टू 1/2 पी सी, 1/2 पी सी, ये इसका हाफ ही तो बनेगा। अब पी एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब पोल से इस साइड में है और इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है और जो डिस्टेंस है वो इस साइड है। सो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ एफ, और यहाँ पे आर भी माइनस ही बनेगा क्योंकि ये भी अपोजिट टू इंसिडेंट रे। सो पी एफ क्या है, स्मॉल एफ, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, एंड ये क्या है 1/2, पी सी क्या है माइनस ऑफ आर। सो ये माइनस माइनस कैंसल, एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो फोकल लेंथ है वो हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये था कॉनकेव मिरर का के लिए। रिजल्ट तो कॉन्वेक्स में भी सेम ही आएगा। सो चलिए कॉन्वेक्स का और डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो हमने लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट ए बी, एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट कॉल एज डी, ये ए बी, एंड ये है प्रिंसिपल फोकस एफ, एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सो इससे भी यहाँ एक नॉर्मल, सो ये है कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे है ए बी, ए टू बी, ये है नॉर्मल एट सी फ्रॉम मिरर, एंड ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल बना फ्रॉम नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो ये वाला एंगल बनेगा नॉर्मल टू अपोजिट आई। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू
laws of reflection, we can write incident equal to reflection. So we can write, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है सो इनकी साइड अपोजिट साइड पे इक्वल होंगी. सो वी कैन राइट सी एफ इक्वल टू एफ बी. एंड फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए एफ बी इक्वल टू एफ पी. सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये एफ है सेंटर ऑफ पीसी. एफ इज सेंटर ऑफ पीसी. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ इक्वल टू 1/2 CP. सो ये है फोकल लेंथ है PF इक्वल टू फोकल लेंथ एंड PC इक्वल टू R रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड दोनों क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज बोथ आर इन अलोंग द इंसिडेंट रे. सो PF क्या है, फोकल लेंथ, एंड 1/2 CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो यहाँ से भी सेम वही रिजल्ट निकला. F क्या है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ये था हमारा रिगार्डिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन F एंड R फॉर बोथ मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला. सो आज के लिए थैंक यू.